हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मानस शुक्ला और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो पाइथागोरस को समझने से पहले एक थ्योरम हमें समझनी पड़ेगी जिसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कहीं भी किसी भी क्लास में, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज तो आपके मैथ्स में होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.7 जिसका यूज करेंगे हम किसको प्रूफ करने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे गिवन है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल to hypotenuse, then triangle on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। स्टेटमेंट क्या क्या रहा है? देखिए, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अगर मैं इसको मानूं ए बी सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने लिखा राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास? इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। अगर हम यहाँ राइट एंगल कहाँ पे बना रहा है? बी पे बना रहा है। अगर यहाँ से हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे ड्रॉ करें? ए सी पे। अगर हम इस पे ड्रॉ करते हैं क्या? परपेंडिकुलर, तो क्या कह रहा है? देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। ट्रायंगल दोनों साइड परपेंडिकुलर के, ये वाला भी एक ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला भी एक ट्रायंगल बना रहा है। तो दोनों साइड परपेंडिकुलर के जो बनने वाले ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर होंगे। और ये किसके सिमिलर होंगे? ये छोटा वाला पूरे बड़े वाले के सिमिलर होगा, ये छोटा वाला भी पूरे बड़े वाले के सिमिलर होगा। बात समझ में आई क्या कह रहा है? अगर हम 90 डिग्री जहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं वहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो बाकी के दो ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड में बनते हैं वो आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये कौन कहता है? ये कहती है हमारी ये थ्योरम 6.7 की स्टेटमेंट। अब इसकी प्रूफिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल प्रूफिंग है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ के आए हैं ना पीछे से, सबसे सिंपल प्रूफिंग आपको इसी की लगेगी। तो चलिए देखते हैं। किसको किसको प्रूफ करना है? हमें तो पहले इन दोनों को प्रूफ करना है। इन दोनों को प्रूफ करने से पहले हम किसी प्रूफ करेंगे? छोटे वाले को पूरे बड़े वाले के साथ में, फिर इस छोटे वाले को पूरे बड़े वाले के साथ में। तो चलिए देखते हैं। वी हैव टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी, ये स्मॉल वाला ट्रायंगल, सिमिलर होगा किसके? बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी सी के। प्रूफ करना है। तो प्रूफिंग इसकी चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को हम लेके चल रहे हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, दोनों साइड में 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक अलग से फिगर बनाऊं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, ये मैं बना रही हूँ ए बी सी का। ये हमारा बी, ये ए, ये सी, ये बना रहा है 90 डिग्री। और मैं इसका जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, ये इतना इतना मैं अगर बनाऊं, ये है बी हमारा, ये है ए और ये है डी, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये दोनों फिगर्स को मैंने अलग अलग किया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल बी जो है ये 90 डिग्री और इसमें एंगल डी जो है ये 90 डिग्री है। मतलब इनका एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। ये वाला इक्वल होगा इसके। अब इसके बाद जो हमारा ये ए एंगल है ये दोनों में है, क्या है? कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल है एंगल ए के विच इज कॉमन है। तो यहाँ से जब हमारे दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। सो ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अब एक चीज प्रूफ हो गई, हमने इस वाले को इस वाले के इक्वल प्रूफ कर लिया। अब हमें किसको प्रूफ करना है? बी डी सी, इस वाले को पूरे वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो हम दूसरे ट्रायंगल बनाएंगे वो कौन सा होगा? वो होगा बी सी डी। ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो अब बात करते किसकी? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए बताने की जरूरत? कि यहाँ पे अगेन बी और डी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर
बोथ कंटेन 90 डिग्री, तो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी डी सी किस वजह से हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। अब दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी आपको कॉमन देखने को मिल रही है, जल्दी बताइए कौन सी यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें कॉमन देखने को मिल रहा है एंगल सी, ठीक है, एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल सी के, तो यहाँ पे क्या है कॉमन लिख देना आपको। और अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के। अगर अब इस फिगर को हम यहाँ से इरेज करते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा था। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो ए बी सी जो है इसके सिमिलर है ए डी बी के, और फिर ए बी सी जो है वो बी डी सी के सिमिलर है। तो जब ये दोनों के सिमिलर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, क्योंकि ये भी सिमिलर है ए बी सी के और ये भी सिमिलर है ए बी सी के। तो जब दोनों सिमिलर है ए बी सी के तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। पहली चीज क्या प्रूफ करनी थी कि ए डी बी जो होगा वो सिमिलर होगा पूरे वाला, मतलब होल ट्रायंगल के। देखिए परपेंडिकुलर बोथ साइड ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, सबसे पहले प्रूफ करना था होल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर सिमिलर होंगे। तो हमने ए डी बी एक साइड वाले को होल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ किया। फिर दूसरा बी डी सी जो है उसको भी हमने प्रूफ किया होल ट्रायंगल को, और उसके बाद है एंड टू ईच अदर, और वो आपस में भी सिमिलर होंगे, तो हमने उसको प्रूफ कर दिया कि ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा बी डी सी के। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। पाइथागोरस थ्योरम हमारा रिप्रेजेंट करता है थ्योरम 6.8। तो इन ए राइट ट्रायंगल की बात की जा रही है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब उसकी बेस और परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, दैट मींस अदर टू साइड्स। यहाँ पे भी राइट ट्रायंगल की बात की गई। राइट ट्रायंगल मींस उसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब हमेशा ये ही नहीं होता कि हम उसको एग्जैक्ट इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसी को हमने टर्न करके नीचे कर लिया और ये हमारा बना रहा है 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। बन यही रहा है, ये है बी, इसको मान लेते हैं ए और इसको सी, यहाँ पे बना लेंगे हम कुछ डी इस तरीके से। तो इसी को मैंने यहाँ पे टर्न किया जिससे हमारा फिगर कुछ सीधा बने और आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में बोला क्या गया कि जो इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। दैट मींस इसमें हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, एसी कर रहा है। तो एसी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर के, बाकी बची हुई जो दोनों साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के, और ये बी सी का स्क्वायर ये यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि जो थ्योरम 6.7 था उसी का यूज हम किस में करेंगे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री विथ एसी। अब हम जानते हैं ये हमें प्रूफ करना है और यहाँ से हम प्रूफिंग को स्टार्ट करते हैं अपने। हम क्या जानते हैं कि ए बी, इसको अगर डी माने तो ए डी सी जो होगा, ए डी बी ये सिमिलर होगा पूरे ट्रायंगल के। मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर के बोथ साइड के जो ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं होल ट्रायंगल के। तो यहाँ से वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। और जब सिमिलर होते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका क्या होता है, सेम रेशियो में वो डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इनकी साइड्स की बात की जाए तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए डी अपॉन में ए बी, अगर अलग अलग बना के दिखे तो ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया हमारा बी, ये बी लिखते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बी डी ए, यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, अगर मैं लिखूँ ए डी अपॉन में ए बी लेके चलती हूँ, ए डी अपॉन ए बी। ए बी किसका, देखिए ए डी इसका है और ए बी इसका लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ए बी भी इसी का है ए डी भी। तो आपको ये समझना कि यहाँ से ए डी तो हम इसका लेंगे, लेकिन जो ए बी होगा वो इसका नहीं होकर के इसका होगा, इस पूरे बड़े वाले का। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल होगा
3 साइड्स की जरूरत नहीं है, 2 साइड्स को ही लेके चलना है। इक्वल किसके करेंगे हम लोग, अब इसका ए बी लेंगे, किसका, इसका ए बी। अभी हमने इसका ए डी लिया था, अब इसका ए बी, इसका ए बी किसके साथ जाएगा, ए बी अपॉन में क्या जाएगा, ये बी डी के। ए बी ले रहे हैं हम इसका, तो ये जाएगा ए सी के साथ में, ए सी पूरा ए सी इसके साथ में जाएगा। ठीक है, हम इसका ए बी ले रहे हैं तो इसका ए सी जाएगा। ये ए डी लेते थे तो इसमें ए बी आता था, तो ये ऐसा आपको लेके चलना है। अब यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी इक्वल ए बी का स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ए बी का स्क्वायर हो गया, ए डी इंटू ए सी हो गया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन अस्यूम कर ली। अब कौन सा ट्रायंगल लेके चलना है, अब हमें ट्रायंगल लेके चलना है ये वाला और होल ट्रायंगल। मतलब यहाँ से इसको इरेज करके हम ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ये हो गया बी, ये डी और ये सी हो गया। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, हम जानते हैं कि ए बी सी सिमिलर होगा किसके, बी डी सी के सिमिलर होगा। तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, हम लेंगे सी डी को, इसका सी डी ले रहे हैं तो सी डी अपॉन में किसका बी सी लेंगे, हम इसका बी सी लेंगे। सी डी इसका ले रहे हैं, बी सी इसका, अपॉन में बी सी। और अब बारी आ गई, इसका बी सी लेंगे, ठीक है, बी सी अपॉन अब क्या लेंगे हम लोग, इसका ए सी, ए सी हो गया। यहाँ से बी सी का स्क्वायर कर देंगे, बी सी का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। इतना हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इससे मैं सेकंड इक्वेशन एज्यूम करूंगी। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, आप बताइए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम दोनों में से ए सी को कॉमन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए सी को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी होगा ए सी। देखिए ए डी प्लस सी डी पूरा मिला करके ए सी बनाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको किया। कुछ नहीं करना था, जब बस जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि स्मॉल जो परपेंडिकुलर की एक साइड का ट्रायंगल होगा वो पूरी के क्या होगा सिमिलर, और दूसरे साइड का पूरी के सिमिलर होगा, यही चीज इसमें करनी थी, तो हमने वो कर दिया। आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास, वो अगर हम बोले तो अपोजिट पार्ट है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस में क्या कहता था कि हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल दैट मीन्स उसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बाकी बची हुई दो साइड्स के सम के स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो उसमें कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसी का अपोजिट। उसमें 90 डिग्री था तो स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करते थे। इसमें स्क्वायर के इक्वल अगर हमारे पास गिवन है तो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसी का उल्टा अगर हम कहें तो। सबसे पहले जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे ए बी सी। ये है ए बी सी। तो इसकी प्रूफिंग के लिए हमें गिवन क्या है कि जो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। कब, जब वी हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तब हमारा ये चीज होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो ये तो हमारे पास गिवन है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल। हम एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, वेयर ड्रॉ कर लेती हूँ मैं पहले। ये है हमारे पास पी क्यू आर,
ठीक है, ये चीज पी क्यू आर, वेयर जो हमारा पी क्यू है वो इक्वल है ए बी के, और जो, अगर मैं इसको सीधा सीधा ड्रॉ करूं इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये भी है ए बी सी, और पी क्यू आर को भी ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे करते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, पी क्यू आर हम मान के चलते हैं, और राइट ट्रायंगल का मतलब ये क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम एज्यूम ये भी साथ में करते हुए चल रहे हैं कि जो पी क्यू है वो ए बी के इक्वल है, और जो ए सी है वो आर क्यू के या फिर क्यू आर के इक्वल है। ये हम सीधा सीधा हमारे कंस्ट्रक्शन में ही है। प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ये इसके जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, तो ये ए बी का स्क्वायर हो गया। आर क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, तो ये ए सी का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन माने और इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम पहले और दूसरे से हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इनके जो साइड्स है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखना था आर क्यू जो है वो बी सी के इक्वल होगा, किसके, बी सी के, बी सी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है हमारे पास, इधर भी है इधर भी है, मतलब इनके जो बाकी के बचे हुए साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के, दैट मीन्स पी आर इक्वल होगा ए सी के, पी आर इक्वल होगा ए सी के। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमें पता है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, गिवन हमने कंस्ट्रक्ट किया था ए बी इक्वल पी क्यू, और बी सी इक्वल क्यू आर है, ये भी हमने किया था, और हमने क्या प्रूफ कर लिया कि पी आर इक्वल है ए सी के। जब तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, जब तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, इक्वल होने की बात हो रही है, सेम रेशियो में डिवाइड करें ये बात नहीं हो रही, इक्वल होने की बात हो रही है बाय कंडीशन एस एस एस। तो जब कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनकी साइड्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है, उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।